इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, वायसराय, इन सभी के कार्यकाल में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो बीपीएससी टीचर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल रहा 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसके ही नेतृत्व में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब। 1765 में द्वैत शासन लगा। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में डुअल गवर्नेंस लागू हुआ और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गिफ्ट लेने से मना किया गया 1765 में। 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच। आगे है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी हार्ट। कौन था? वेंसी हार्ट। और बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय यह मुगल शासक था। और इनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1772 से 1785। 1772 से 1785। 1772 में द्वैत शासन को अंत किया गया। बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको अंत किया गया और 1772 में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया। इसके ही कार्यकाल के समय में 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। इसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे और 3 और भी जज थे जिनका नाम है हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। 1774 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, यह याद रखिएगा। आगे इम्पोर्टेंट है 1780 में। 1780 में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जीपीओ। इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में ही। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधन अधिनियम आया 1781 में। किसकी सिफारिश पर? एडमंड बार्क के। 29 जनवरी 1780 को पहला इंडियन न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, वो भी इंग्लिश में, अंग्रेजी में। इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। इसके फाउंडर थे जेम्स ऑगस्ट हिकी, JA हिकी बोलते हैं, जेम्स ऑगस्ट हिकी। 29 जनवरी को मनाया जाता है न्यूज़पेपर डे। न्यूज़पेपर्स डे मनाया जाता है 29 जनवरी को। 1784 को नंद कुमार, चैत्य सिंह और घसीटी बेगम को फांसी दे दी गई। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। आगे है कर्नवालिस, 1786 से 1793। कर्नवालिस का ये कार्यकाल है 1786 से 1793। इसके समय में 4 सेशन कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। 4 सत्र न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में। इनके ही कार्यकाल के समय में 1793 में आया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हर 20 वर्ष पे आता था, तो 1773 से फिर 1793 में। इसको राजलेख अधिनियम भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और जो सैलरी जो है अधिकारियों का वो इंडिया से मिलने लगा। 21 अप्रैल 1793 को ICS की स्थापना हुई, इंडियन सिविल सर्विसेज की। इसीलिए 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे। परमानेंट सेटलमेंट हुआ बंगाल में 1805 में। कर्नवालिस की मृत्यु हुई 1805 में। कहाँ पे? भारत में ही। और इसके जो कब्र हैं ये है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। अगला गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली बोलते हैं।
इनका कार्यकाल है 1798 से 1805। 1798 से 1805। इनका मुख्य कार्य है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, और 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया अंग्रेजों ने। आगे है सर जॉर्ज बारलो। 1805 से 1807 इनके ही समय में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, प्रथम आर्मी रिवोल्ट हुआ था। कहाँ पे? वेल्लोर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के वेल्लोर में। आगे है मिंटो फर्स्ट। 1807 से 1813। 1807 से 1813। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, अमृतसर की संधि हुई मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। 1813 में फिर आया चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज बनाया गया और भारत में एजुकेशन के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। बस किस चीज को जारी रखा? चाय के व्यापार को। आगे देखते हैं विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835। ये लास्ट गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल के और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इनके समय में 3 सिस्टम को अंत किया गया। 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया, 1830 में ठगी प्रथा और 1833 में नर बलि प्रथा। इन तीनों प्रथाओं को खत्म किया गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा और 1833 में नर बलि प्रथा। इनके समय में मंडल आयुक्त बनाया गया, डिविजनल कमिश्नरीज बनाया गया और एक प्रेसिडेंसी बनाया गया आगरा में, आगरा प्रेसिडेंसी, और पूरी तरह से खत्म कर दिया गया टी ट्रेड को, चाय के व्यापार को। अगला गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल है 1835-36। इनको कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। अगला है डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856। 1848 से 1856। 1848 में महाराजा दलीप सिंह पे अटैक किया, जो कि लास्ट रूलर थे पंजाब के। इनको पेंशनर बना दिया गया पंजाब में। 1849 में कोहिनूर हीरा को लेकर के विक्टोरिया को दे दिया गया। आगे है डलहौजी के समय में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया, हड़प की नीति। हड़प की नीति 1850 में सिक्किम को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, डलहौजी के समय में ही। 1852 में पोस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई 1852 में। इसके साथ ही टेलीग्राम सर्विस 2014 में इसका अंत हो गया है, इससे पहले शुरू थी। और पोस्टेज टिकट, डाक टिकट, ये सभी हुआ किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। 1852 में ही PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी स्थापना हुई थी, लोक निर्माण आयोग की भी स्थापना हुई थी 1852 में। आगे है 16 अप्रैल 1853 पहला पैसेंजर ट्रेन चली थी। पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी कहाँ पे? बॉम्बे से थाने तक, 34 किलोमीटर तक, और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। शिमला को समर कैपिटल बनाया गया ब्रिटिशर का। ब्रिटिशर अपना कैपिटल, जो समर कैपिटल है, वो किसको बनाया? शिमला को। 1853 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में रिटेन एग्जाम ICS के लिए लिया जाने लगा। ब्रिटिश गन फैक्ट्री कलकत्ता से मेरठ ले गया, ब्रिटिश गन फैक्ट्री। 1854 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है। 3 यूनिवर्सिटीज बनी कैनिंग के समय में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1856 में विडो रीमैरिज बिल लागू किया गया, विधवा पुनर्विवाह विधेयक लागू किया गया 1856 में। आगे है कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862। कैनिंग के समय में ही ये एक्ट लाया गया। बिल पेश किया गया था डलहौजी के समय में, लेकिन कैनिंग के समय में ये पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया 1856 में। 1857 में
1857 का विद्रोह हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया 1858 में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का पहला वायसराय बनाया गया। विक्टोरिया इम्प्रेस बनी, सम्राज्ञी बनी भारत का। 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया गया 1860 में, और 1861 में आईपीसी एक्ट बनाया गया, यानी इंडियन पीनल कोड बनाया गया, भारतीय दंड संहिता। 1861 में ही इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी पारित किया गया 1861 में, और 1862 में 3 हाईकोर्ट्स बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन बनाया गया। पोर्टफोलियो कमीशन बनाया गया, इसको ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। भारतीय विभाग का वर्गीकरण। भारतीय विभाग के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है किसको? कैनिंग को। 1872 से 1876 तक नॉर्थ ब्रुक रहा था। इनके ही समय में स्वेज कैनाल बना था, स्वेज नहर बना था। आगे है मेयो। मेयो का कार्यकाल है 1869 से 1872। 1872 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। 1872 में कृषि विभाग बनाया गया। 1870 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर? अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई अजमेर में। 1872 में पहला जनगणना किया गया। पहला जनगणना 1872 में मेयो के समय में। 1872 में मार दिया गया शेर अली अफरीदी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में। आगे है रिपन। रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। इंडियन सेंसस का पिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनगणना के पिता के नाम से रिपन। 1881 से रेगुलर सेंसस कराया गया, नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 से, और इस तरह से दशकीय जनगणना हुई। 1961 से 1971 में 24.8% की बढ़ी हुई थी जनसंख्या। 1971 से 1981 में 24.6% बढ़ी। 1911 से 1921 तक 0.023% जनसंख्या घटी थी। और इस 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था 1881 में। और 1891 में आया था दूसरा फैक्ट्री एक्ट, किसके समय में? वायसराय लैंसडाउन के समय में। रिपन के समय में ही चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया, बाल श्रम को निषेध किया गया। 1882 में स्थानीय स्वशासन। 1882 में लाया गया लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। 1882 में हंटर आयोग को बनाया गया प्राइमरी एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए। डफरिन। आगे है डफरिन। डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई एओ ह्यूम के द्वारा। पहला सेशन हुआ 1885 में बॉम्बे में। प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बनाया गया इसको दादा भाई नेरोजी के नाम कहने पे। दादा भाई नेरोजी के सलाह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम किया गया। आगे देखते हैं करजन। करजन का कार्यकाल है 1899 से 1905। 1899 से 1905 करजन का कार्यकाल है। 1903 में सीआईडी की स्थापना की गई। 1904 में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, और इसमें 18 से 21 ईयर्स किया गया। लोक सेवा आयोग का जो उम्र है ये 18 से 21 वर्ष किया गया। 1904 में इरिगेशन कमीशन बनाएगी, सिंचाई आयोग बनाई गई 1904 में। 1904 में ही प्राकृतिक आपदा आयोग भी बनाई गई। 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1905 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, इंडिया म्यूजियम कोलकाता। रेलवे बोर्ड की भी स्थापना की गई 1905 में, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ करजन के समय में ही, जिसको बाद में कैंसिल किया गया, रद्द किया गया हार्डिंग सेकेंड के द्वारा 1912 में, हार्डिंग सेकेंड के द्वारा। आगे है मिंटो सेकेंड। मिंटो सेकेंड का कार्यकाल है 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग आगा खान के द्वारा ढाका में स्थापना की गई मुस्लिम लीग की।
1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन के समय नरम दल और गरम दल में, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, डिवाइड एंड रूल। इस अधिनियम से एक नियम लाया गया, डिवाइड एंड रूल। अब है हार्डिंग सेकेंड। हार्डिंग सेकेंड का कार्यकाल है 1910 से 1916। 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था इनके स्वागत में। जनगण मन, ये राष्ट्रगान जो अभी है भारत का, ये गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर, और टाइटल था सर। टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को सर का और नाइटहुड का। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में बुक गीतांजलि के लिए। 1911 में ही कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन 1911 में, और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दास। बिशन नारायण दास। 1911 में दिल्ली को नया कैपिटल बनाया गया और बंगाल के विभाजन को कैंसिल किया गया। 1912 में कैपिटल लागू हो गया, यानी भारत घोषणा हुई थी 1911 में, और कैपिटल बनाया गया भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी बनी दिल्ली 1912 से। 1913 में हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी हुआ था, हार्डिंग बम कांड, रासबिहारी बोस के द्वारा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न हुए थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे। एनआरआई डे, अप्रवासी दिवस, अप्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी। आगे है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921। इनके समय में 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में ही फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बना था पुणे में, पहला वुमेन यूनिवर्सिटी बना पुणे में ढोंडू केशव कर्वे के द्वारा। ढोंडू केशव कर्वे के द्वारा 1958 में भारत रत्न मिला था ढोंडू केशव कर्वे को। आगे है 1917, पहला मूवमेंट हुआ गांधी जी के द्वारा जो था चंपारण सत्याग्रह। टाइटल मिला इनको महात्मा का रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा का। और केसर ए हिंद का टाइटल मिला था किनके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी मिलकर के खेरा सत्याग्रह किए थे 1918 में। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था पुलवाल स्टेशन से। पुलवाल स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। उधम सिंह जनरल डायर को मारा, कहाँ जा करके? लंदन में। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1920 में, और इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। 1920 याद रखना है। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आगे है रीडिंग। रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926। प्रिंस ऑफ वेल्स इस समय आए थे भारत। वेल्स के जो राजकुमार थे ये भारत आए थे। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, वापस ले लिए 11 फरवरी 1922 को। 1923 में ICS का एग्जाम जो है इंडिया में होने लगा, इससे पहले लंदन में होता था। 1923 से शुरू हो गया इंडिया में। 1925 में मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किए चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के। स्वराज पार्टी की स्थापना 1925 में। 1925 में ही काकोरी कांड भी हुआ था। 1925 में काकोरी कांड। आगे है इरविन। इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931। 1927 में इसके समय में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय बना। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन आया भारत। इसमें कुल 7 सदस्य थे। सपोर्ट में कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी ग्रुप, ये तीनों थे सपोर्ट में। किसके?
साइमन कमीशन और विरोध में थे लाला लाजपत राय। इनकी डेथ भी हो गई थी लाहौर में और इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। आगे देखते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और अली जिन्ना इस पे साइन नहीं किए थे नेहरू रिपोर्ट पे। 1929 में सैंडर्स की हत्या कर दी थी किसने? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या 1929 में। 1929 में बॉम्ब नेशनल असेंबली पे बॉम्ब फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा और नारा लगाया गया था इनकलाब जिंदाबाद। और ये नारा लिखे कौन थे? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हेल्प किए थे इसमें बॉम्ब कांड में बटुकेश्वर दत्त। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू किए थे गांधी जी के द्वारा, नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तट तक, साबरमती आश्रम से डांडी तट तक 12 मार्च 1930 याद रखिएगा। आगे है नवंबर 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, नवंबर 1930 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय हाउस राष्ट्रपति भवन में, वायसराय हाउस को ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन थे जो कि वायसराय हाउस गए थे, गांधी जी। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 में कहाँ पे? लाहौर के सेंट्रल जेल में। 23 मार्च को ही मनाया जाता है शहीदी दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, याद रखिएगा। 23 मार्च को शहीदी दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। अगला है वेलिंगटन, इसका कार्यकाल है 1931 से 1936। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में ही। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का डिमांड रखा था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। आगे है 1933 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बनाया गया था 1933 में, IMA। 1933 में पाकिस्तान वर्ड दिया गया था किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था। पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान इसके अंदर कहना था इसका कि पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसमें अब जो द्वैत शासन है, ये केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और शुरू हुआ कब से? 1937 से। ये याद रखिएगा, 1937 से शुरू हुआ और लाया गया था 1935 में ही। 1937 में ही भारत से बर्मा यानी म्यांमार सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यही है भारतीय संविधान का 80% स्रोत। 70 से 80% स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। लिनलिथगो का कार्यकाल है 1935 से 1944। 1936 से 37 में पहला सेंट्रल इलेक्शन हुआ था, केंद्रीय निर्वाचन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें जीती थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 में ही दूसरा वर्ल्ड वार शुरू भी हुआ था। 1934 में MN रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का राय रखे थे कौन? 1934 में MN रॉय और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसको अस्वीकार किया गया, रिजेक्ट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं, ये शुरू हुआ विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 में क्रिस्प मिशन आया। क्रिस्प मिशन 1942 में
और क्रिस्प मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति हुई थी, अगस्त रेवेलियन। इसी को भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को। 1943 में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा, राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, 1943 में। आगे देखते हैं वेवेल को, वेवेल के कार्यकाल को 1944 से 1947। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा, और 9 अगस्त 1945 में भी नागासाकी में। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन योजना। 1 जुलाई 1946 को पहला इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला निर्वाचन हुआ किसका, संविधान सभा का, 1 जुलाई 1946 को। 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की गठन हुई, 2 सितंबर 1946 को। 20 फरवरी 1947 को डिक्लेयर किया गया भारतीय स्वतंत्रता की, इंडियन इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को। और इस समय में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली। आगे है माउंटबेटन 1948 से 1948 लास्ट था ये। 1947 में इसके समय में ही लाया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। माउंटबेटन प्लान लाया, इसका योजना था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। डिक्की बर्ड प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बंटवारा से संबंधित है, डिक्की बर्ड प्लान। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना कौन, माउंटबेटन कहलाया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल। आगे सी राजा गोपालाचारी 1948 से 1950 तक, इनको राजा जी कहा जाता है, चाणक्य ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया का। एजुकेशन मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में। दोस्तों ये था गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।